आज हम लोग बेटा एरिया एंड पेरीमीटर का पार्ट बी देख रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को लेके आया हूँ। जो कुछ क्वेश्चन है मैं इन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इनमें बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चों ने बताया कि इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इजीली तरीके से बता दूं। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को देखना, हो सके तो बार बार वीडियो देखना, आपको बिल्कुल ठीक रहेगी। ये आपके नवोदय, सैनिक स्कूल या फिर वनडे एग्जाम जो कि 5th क्लास स्टैंडर्ड तक का, उस सब में ये क्वेश्चन अक्सर आते जाते रहते हैं, तो उसको देखा गया है, इसलिए मैं उनकी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आप देखना अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, चलो बेटा मैं शुरू कर रहा हूँ इनको। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन ये है बेटा कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ बेटा। आयताकार खेत है जिसकी लंबाई आपकी 15 मीटर है और चौड़ाई आपकी 10 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। बाहर चारों तरफ ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ है 2 मीटर चौड़ा, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, एक ये क्वेश्चन आता है। या इस रास्ते पर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च क्या है। रोड़ा बिछाया जाए, घास बिछाया जाए, जो भी बिछाया जाए, 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसको बेटा कि ये देखो किस तरीके से होगा। जैसे देखो, अगर मैं देखूं बेटा 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर ये यहाँ पर है 2 मीटर, और 2 ही मीटर यहाँ पर होगा। ठीक है, 2 सब तरफ हो जाएगा, और 2 मीटर यहाँ पर होगा ये, और 2 ही मीटर ये होगा, 2 सब तरफ हो जाएगा। तो 2 2 4, 2 ये 4, इसका मतलब 4 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। तो 15 में बेटा 4 हम प्लस कर देंगे, मतलब 15 में हम 4 प्लस कर देंगे, क्योंकि 2 मीटर ये और 2 मीटर ये। अगर मैंने 4 प्लस कर दिया तो 15 4 प्लस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 19। ठीक है, और 4 ही बेटा इधर प्लस करूंगा क्योंकि 2 मीटर ये 2 मीटर ये, तो 4 में इधर प्लस कर दूंगा। 4 मैंने इधर प्लस कर दिए तो ये हो जाएगा बेटा 14 मीटर। कितना हो जाएगा 14 मीटर। यहाँ भी मीटर लिख लेंगे। अब एक चीज तुम्हें ध्यान, अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, एक चीज तो इसमें ये दिख रहा है कि 2 आयत बन के आ रहे हैं, एक बड़ा वाला आयत बन के आ रहा है और एक छोटा वाला आयत बन के आ रहा है। जैसे बड़ा वाला आयत अगर मैं देखूं तो ये बड़ा वाला आयत देख ले रहे हैं बेटा, और ये छोटा वाला आयत है, तो दोनों को मैं लिख लूंगा, बड़ा वाला आयत और छोटा वाला आयत। क्या है भैया 19 मीटर है बड़े वाले आयत की, और ये क्या है बेटा 14 मीटर। ठीक है, ये 14 मीटर चौड़ा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा 15 मीटर है, और ये देख रहे हैं 10 मीटर है। अब मुझको बताना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो ये दोनों ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल शेप में है, ये आयत की शेप में है। अब मैं रास्ते का क्षेत्रफल बताऊंगा तो बेटा बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, मेरा रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कैसे समझो, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, अगर हम देखें बेटा तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल तो मैं देखूं लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, ये निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो इसका क्षेत्रफल, इसको मैं 1 नाम दे दे रहा हूं बेटा, इसको मैं 2 नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, अगर 1 वाले का क्षेत्रफल निकालूं तो इसको क्या आएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब मैं 19 की और 14 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब एरिया अगर मैं निकालू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालू तो 19 और 14 कर दूंगा। सेकंड वाले का अगर मैं देखूं बेटा तो सेकंड वाले को मैं ये क्या करूंगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालूं तो ये क्या करूंगा बेटा 15 इंटू 10 कर लूंगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 इंटू 10 कर लूंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अगर बेटा मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करी जाएगी, आप बेटा 14 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो, या 19 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लेंगे। अब इनको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा गलत रहेगा, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो तो बेहतर है। मैं हालांकि आपको बेस से सिखा रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट सीखो मल्टीप्लाई करना, मतलब 19 की डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करो तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे कैसे करेंगे, चलो मैं ये भी बता रहा हूँ। 19 की बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1976, 76 के 6 हाथ से लगा 4, और 19 को 19, 1976 6 हाथ से 7। ठीक है, 19 को 19, 1907 कितने हो जाएंगे, अगर 1907 देखेंगे तो बेटा कितना हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 266। अब ये मीटर है तो इसको मैं वर्ग मीटर लिख सकता हूँ, इसको क्या क्या लिख सकता हूँ ये भी ध्यान से समझो। इसको मैं वर्ग मीटर लिख सकता हूँ, या फिर मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में मैं इसको कर सकता हूँ बेटा स्क्वायर मीटर कर सकता हूँ, या फिर मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। अब जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कभी भी बेटा 10 वालों की अगर मल्टीप्लाई आए, जो जीरो वाले की, जैसे यहाँ पे 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, अगर इनकी कभी भी मल्टीप्लाई आए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इस तरीके से करना है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
15 की बेटा 10 से मल्टीप्लाई आएगी, 15 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखो 15 एक जीरो, तो मैं एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 की बेटा 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब दो जीरो आ गए। मुझे सिंपल ये करना है, 15 की बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 बन जाए 15, और यहाँ पे जो दो जीरो आ गया तो मुझे दो जीरो लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो रख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब 15 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बन जाए 15 तो आएगा ही आएगा, और 3 जीरो में यहाँ पर रख लूँ, बस आंसर। ऐसा मत क्या करो कि 15 की, जैसे मैं ये इस तरीके से करने लगा, 15 की मल्टीप्लाई 10 से करो तो ये बड़ा लेंथी हो जाता है प्रोसेस बेटा, ये कंप्यूटर के मामले में ये फेल प्रोसेस है, तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओ इस चीज में, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैंने कर लिया, तो ये कितना आया बेटा 150। अब यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा वर्ग मीटर, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस आंसर को मीटर स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो, इस तरीके से ये भी हो जाएगा। ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ये छोटे वाले का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इन दोनों क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। मैं माइनस करूंगा तो ये क्या करूंगा बेटा, 266 को मैं माइनस करूंगा 150 से। अब यहां से जो भी निकल के आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो बेटा एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ, ये निकल के आएगा। अगर मैं इसको माइनस करूं तो देखो 6 में से बेटा 0 जाएगा तो 6, 6 में से 5 जाएंगे 1, 2 में से 1 जाएगा कितना 1, ये 116। अब वर्ग मीटर लिख दूं या फिर मीटर स्क्वायर लिख दूं, मैं यहाँ पे वर्ग मीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन एक और क्या बनता है कि रास्ते का क्षेत्रफल 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, इसमें मैं अगर रोड़ा बिछाऊं तो रोड़ा क्या होगा, 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। अगर मैं रोड़ा बिछाऊंगा या घास बिछाऊंगा तो उसका खर्च क्या होगा। अब बेटा यहां से आगे अगर मैं देखूं तो ये 116 आ गया आपका वर्ग मीटर आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। अगर मुझसे पूछता रास्ते का क्षेत्रफल क्या है तो मैं इसको यही आंसर दे देता, लेकिन इसने मुझसे पूछा 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का खर्च, रोड़ा बिछाने का खर्च, जो भी पूछा है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 116 की बेटा मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या बैठेगा 16, मतलब अगर मैं 16 को 3 से करूंगा तो ये 48 और 3 बन जाए 3, 348 रुपए। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा रुपए, बड़े ध्यान से समझना, ये वर्ग मीटर है और ये वर्ग मीटर के बाद में ये क्या निकल के आ गया रुपए, ये रुपए निकल के आ गए। वर्ग मीटर से हमने रुपए से मल्टीप्लाई की तो क्या निकल के आ गया रुपए, यहाँ भी वर्ग मीटर बनते गा देना ना तो गलत। ये इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करके समझ में नहीं आई हो तो मल्टीप्लाई भैया यहाँ पे इस तरीके से कर लेना, 148 116 को करना है 3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर वही निकल के आ जाएगा जो मैंने डायरेक्ट करके निकाला, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं इसी टाइप का ले रहा हूँ, तो बेटा अब अगले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा आप ये भी समझो कि जैसे मैंने इस तरीके से आपको जो प्रोसेस बताया, अब मैं प्रोसेस इस तरीके से नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट करूंगा मल्टीप्लाई। डायरेक्ट कैसे करूंगा, जैसे अगर मैंने देखा कि बाहर वाला क्षेत्रफल, बाहर वाला मैं रेक्टेंगल का मैं लेंथ निकाल ले रहा हूं, मैंने लंबाई निकाल ली बाहर वाले की, ये निकल के आ गया 90, मैंने चौड़ाई निकाल ली बेटा 15 निकल के आ गई। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, बड़े वाले के क्षेत्रफल को छोटे वाले के क्षेत्रफल से डायरेक्ट घटाऊंगा। कैसे, देखो जैसे मैं कुछ और पेज ले लूं, चलो को डायरेक्ट करूं। अब मैं इसको डायरेक्ट करूं तो डायरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, मैंने ये तो आपको बेटा बेस वाली चीजें बता दी। अब मैं जैसे डायरेक्ट एक ले लूं तो एक अलग से ले लूं, जैसे मैं ये कर रहा था बेटा, ये आपका था, समझो मैं एक अलग से क्वेश्चन बता दूं। जैसे अगर मैं कहता हूं बेटा 20 मीटर चौड़ा रास्ता है और 15 मीटर, 20 मीटर चौड़ा रास्ता नहीं, 20 मीटर लंबाई है एक आयत की और 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसके बाहर चारों तरफ अगर मैं ये कहता हूं कि बेटा 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, 3 मीटर चौड़ा अगर मैं रास्ता कहता हूँ ये इसके बाहर चारों तरफ, तो 3 मीटर यहाँ होगा, 3 मीटर यहाँ होगा, 3 मीटर यहाँ, 3 मीटर यहाँ। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताना है, तो कैसे बताएं। अगर मैं बेटा देखो 3 ये है और 3 ये, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 6, तो इसका मतलब मैं 20 में 6 प्लस कर दूं तो यहाँ कितने हो जाएगा बेटा 26, और 3 ये 6, तो 15 में 6 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा 21 मीटर निकल के आ जाएगा, और ये भी 26 मीटर निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या करें बेटा, अब ये ध्यान से समझो, दो आयत निकल के आ गए, एक बड़ा वाला आयत निकल के आ गया, एक छोटा वाला आयत निकल के आ गया। बड़े वाले आयत की लंबाई अगर मैं देखूं 26 मीटर, छोटे और उसकी चौड़ाई कितनी 21 मीटर,
छोटे वाले आयत की लंबाई 20 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। अब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो मैं डायरेक्ट बेटा अब इसको कैसे करूंगा, मैं इसको ये कर लूंगा 26 गुणा 21 और माइनस 20 गुणा 15, क्योंकि बड़े वाले में के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल में घटाऊंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। अब जैसे पीछे मैंने आपको ये बताया था, पीछे मैंने ये सब करके दिखाया था, तो ये करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम लोग कंपटीशन के हिसाब से चल रहे हैं बेटा, तो हमको शॉर्ट भी देखना पड़ेगा, हमको बेस भी सीखना है, उसके बाद उसको शॉर्ट भी देखना है। शॉर्ट देख के तभी हम वहां पे निकाल सकते हैं, क्योंकि उस समय बेटा हमको जितना समय हम बचा लेंगे उतना ही हमको फायदा, अगर हम समय नहीं बचा पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बेस सीखने के बाद में फिर आपको बेटा ये वाला करना है, ये वाला करना है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 26 की और 21 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लूंगा। भाई ये तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर आप 21 की टेबल आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत ही बढ़िया, ना हो तो फिर मेरी तरह ऐसे कर लेना भैया। देखो ये 6 एकम 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 12 और 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, 12 2 कितने हो जाएंगे बेटा 14, 14 के 4 और हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो ये कितना इसका 546, 546 देख ले रहे हैं। 21 एक बार इसको रिचेक कर रहे हैं बेटा, 6 एकम 6 और ये 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 546। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं बेटा, तो अभी मैंने तुमको बताया था इसकी मल्टीप्लाई करना, 15 दूनी 30, ये 30, मतलब अगर मैं देखूं 15 2 जा 30 और एक जीरो है, मैं यहाँ पे ये लगा दे रहा हूं बस, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ नजर से देखूं, अगर मैं डायरेक्ट इसको करना चाहूं तो 500 में से मैं 300 माइनस कर लूं, 46 को पहले घटाऊं, 46 तो ऊपर है, 46 तो बचेगा ही बचेगा। अगर मैं 500 में से 300 माइनस कर रहा हूं तो बेटा ये कितना बचेगा बेटा 200 और 46 ये 246। अब 246 ये जो बच के आए ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या है मीटर है, तो ये मैं मीटर स्क्वायर कर दूं। अगर वर्ग मीटर करना चाहूं तो वर्ग मीटर कर लूं, जैसे इसको मैं ये कर लूं या ये मैं कर लूं स्क्वायर मीटर, ये लो स्क्वायर मीटर। उस समय मैंने हिंदी में लिखा था, अब मैंने इंग्लिश में लिख दिया इसको। अब यहां से वो कह रहे हैं कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च क्या है, तो लो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी बस। अगर मैं देखूं 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगे 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, इतना ही आएगा। 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगे 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 बस। अब ये क्या निकल के आ जाएगा, ये रुपए निकल के आ जाएगा। लो भैया ये रुपए निकल के आएगा, इजी है नहीं है। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा, अगला वाला मैं इसी तरीके से देता हूं, जैसे ये क्या कोई निकल के आ गया, हाँ ये मैंने क्वेश्चन देखो बच्चे को समझाया था और आगे देखें, ठीक है। ये अंतर के लिए ये एक क्वेश्चन लिया था बेटा, इसको मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से होगा। मैंने डायरेक्ट आपको जो बताया था वो ये बच्चों को बताया था। अब इस क्वेश्चन को देखो, जैसे एक 30 मीटर चौड़ा आयताकार प्लाट है और उसकी सॉरी लंबाई इसकी 30 मीटर है। एक आयताकार प्लाट है, उसकी लंबाई 30 मीटर है और उसकी चौड़ाई बेटा 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा और इस रास्ते में बेटा 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च क्या होगा। अब 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चाहे वो रोड़ा बिछाए या वो घास बिछाए, कुछ भी बिछाए, हमें मतलब नहीं है, हमें उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। जैसे अगर मैं इसको देखूं बेटा, 2 बनने हैं, एक बड़ा वाला बन जाएगा एक छोटा वाला बन जाएगा और 2.5 मीटर चौड़ा सब तरफ रास्ता है, तो मैं 2.5 मीटर बेटा यहाँ कर लूं। 2.5 मतलब 2.5 अगर 2.5 अगर इंग्लिश में आप देख रहे हो तो ये समझ लो, इंग्लिश के हिसाब से देखोगे तो मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगी। अगर हम देखें 2.5 बोल सकते हैं इसको। और ये क्या है, और वो पाथ का जो है पेरीमीटर अगर आप देखो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देखो तो 1.5 पर स्क्वायर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर अब रोड़ा बिछाने का खर्च। अगर मैं इसको देखूं बेटा 2 बनने तो 30 ये है और 2.5 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब 30 में मैं 5 ऐड कर लूं तो यहाँ पे बेटा 35 हो जाएगा बड़ा वाला, और 5 ही 2.5 ये हुए बेटा, 5 ही इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 25 में मैं 5 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 35, और 5 ऐड करूंगा, अच्छा ये 30 हो जाएगा बेटा, ठीक 30, ये देखो 30, ठीक है। अब इधर वाला अगर हम देखें तो 30 और 25 तो ये ऐसे ही है, देखो 30 और 25 बस। अब यहां से रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है, ठीक है, इजीली तरीके से हो जाएगा बेटा। मैं इसलिए ये ऐसे सिखा रहा हूं क्योंकि हम इजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, अगर मैं देखूं दोनों तरफ मेरा 30 कॉमन है, ठीक है, दोनों तरफ 30 कॉमन है, तो मैंने 30 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा बेटा 25 माइनस लगा दो, और यहाँ क्या बेटा 35, 25 नहीं यहाँ 35 बचा,
और ये 25 बचा। 35 में से 25 घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा बेटा 10, और 30 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 300। अब ये क्या निकल के आ जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल है वर्ग मीटर, या फिर हम कर देंगे इसको मीटर स्क्वायर, या फिर का मतलब या तो हम ये करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया। अगर मुझसे पूछा जाए रास्ते का क्षेत्रफल तो मैं लिख दूंगा 300 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब मुझसे ये कह रहा है बेटा ये कि 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च क्या है, रोड़ा घास जो भी बिछाए तो उसका खर्च क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूं बेटा 15 की 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 15 3 जा 45 और 2 जीरो ये ऐड कर दूं और एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये रुपए लिख के आ जाएंगे कि 450 रुपए इसका खर्च आ जाएगा। ठीक है ना, ये बड़े अच्छे से क्वेश्चन देख लेना, बार बार इसको रिपीट कर लेना, आपको बहुत काम क्वेश्चन आएगा। एक मैं बेटा ये बता रहा हूं, एक इसको बता रहा हूं, जैसे ये कह रहे हैं कि बेटा बाहर, अब ये बाहर से हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं, मैंने एरो बना दिया ना तो अंदर की तरफ आ रहे हैं। समझो मैं क्या है क्वेश्चन, ये 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार प्लॉट है, 40 मीटर लंबाई और 35 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसके अंदर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता बेटा, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, सेम वैसा ही है, बस हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ के लिए आ रहे हैं। अगर मैं देखूंगा बेटा 3 मीटर चारों तरफ रास्ता है, 3 मीटर ये है और 3 मीटर ये है और 3 ही मीटर ये है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो 40 में से बेटा मैं 6 मीटर अगर माइनस कर दूंगा तो 40 में से 6 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 34। देखो 40 में से 3 3 6 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 34। 35 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 29। अब वही निकल, सेम वही निकल के आ गया। एक बड़ा वाला आयत जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक छोटा वाला आयत जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूंगा, मेरा रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझो कैसे, जैसे मैं ये करूंगा बेटा 40 इंटू 35 और माइनस का 34 और इंटू 29। ठीक है, दिख रहे हैं। अगर मैं इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भैया, 34 और 29 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। देखो 9 चौक 36 की 6 हाथ से लेगा 3 और 8 और 27, 27 और प्लस 8, 8 7 15 मतलब 35, 35 और 3 38 के 8 हाथ से लेगा 3, 3 दूरी 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 986। ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करूं बेटा 4 पंजे 20 का सिर्फ हाथ से लगा 2, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1 जीरो ये आ जाएगा। लो आप धीरे धीरे अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे मैंने करा ऐसे कर लेना, ना तो एक और मल्टीप्लाई होती है यहाँ की नहीं कर लेता है, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा, आप ऐसे कर लेना। अब मुझे घटाना क्या है, देखो बेटा इसमें से इसको घटाना है। मैं ऐसे सिंपल घटा दूं बेटा, यहाँ से कैरी लूंगा इधर से कैरी लूंगा तो ये कितना आ जाएगा 10। जैसे मैंने इधर से कैरी लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 10, फिर इधर कैरी लूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 10 और यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे 3। घटा रहे हैं देखो, 10 में से बेटा 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ बेटा 9 में से 8 जाए कितना बचेगा बेटा 1, और यहाँ 3 में से बेटा 9 जाएगा, 3 में से 9 मतलब 13 में से 9 जाए कितना बचेगा बेटा 4, इतना निकल के आएगा 414। बस अब ये क्या निकल के आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया बेटा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया 414। 414 रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करें बेटा, अगर वो कहते हैं कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च, 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च, जो भी दे रखा हो आप उसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने कह दिया 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, चाहे वो रोड़ा बिछाए या घास बिछाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। मैं डायरेक्ट बेटा इसकी मल्टीप्लाई करूं, 14 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 28 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना 8। आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो सिंपल कर लो। देखो 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब ये क्या निकल के आ गया रुपए, मतलब 828 क्या हो जाएगा बेटा रुपए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, एक और रह गया। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने अक्सर देखा है कि ये अक्सर किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, छोटे एग्जाम में, तो हम इसको भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, कह रहे हैं एक 50 मीटर चौड़ा रास्ता है, 50 मीटर चौड़ाई नहीं लंबाई, एक 50 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई का एक खेत है। लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ाई यह रास्ता है। क्या है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ाई यह रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है,
और वही बात इस पे अगर मैं घास लगाऊं तो मान लो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर मैं घास लगा रहा हूं तो इस घास का खर्च क्या होगा। इसको अगर मैं देखूं तो बेटा ये देखो दो तरीके से आता है। जैसे ये मैं देखूं ये लंबाई जो है ये लंबाई ये 50 के बराबर हो जाएगी। जैसे ये समझो बेटा कि ये लंबाई ये है तो ये 50 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है इसकी 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है भाई। लंबाई ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है तो मैंने ये 50 मीटर रख ली, ये चौड़ाई 2 मीटर है तो मैंने 2 मीटर रख ली। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके से आ रहा है तो ये लंबाई जो दिख रहा है ये वाली लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब ये कितनी है बेटा 30 मीटर और ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता तो 2 मीटर यहाँ भी होगा भैया, है ना। 2 मीटर 70 है तो 2 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो एक बार बेटा ये ऐसे करके निकालूंगा, एक बार ऐसे करके निकालूंगा, है ना। तो ये जो है ये बीच का रास्ता इसका मैं 2 बार निकाल लूंगा। कैसे 2 बार समझो इसको। जैसे ये समझो ये ऐसे मैंने ये करा और ये ऐसे मैंने ये करा, ठीक है। तो एक बार ये निकाला मैंने तो ये हो जाएगा भैया, इसका एक बार निकलेगा, ठीक है। और एक बार ये निकाल के लेके आऊंगा तो भी मैं देखूंगा एक बार ये निकलेगा, इसका निकलेगा 2 बार। लेकिन हमको एक बार माइनस कर देना है, हमको ये करना है। और ये बेटा वर्ग की शेप में आ रहा है, हालांकि यहाँ पे देखो रेक्टेंगल की शेप में बन गया, आयत की शेप में बन गया, लेकिन ये वर्ग की शेप में आता है क्योंकि 2 मीटर सब तरफ से है। 2 मीटर यहाँ भी होगा और 2 मीटर यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होगा, तो ये वर्ग बन जाएगा। इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल बन गया, ये भी रेक्टेंगल बन गया, लेकिन ये वर्ग की शेप में ही आएगा, ये ध्यान रखना 2 मीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं। पहले मैं क्या करूं बेटा इसका क्षेत्रफल निकालूं। ये देखो आयत बनना है क्योंकि लंबाई है और चौड़ाई है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है वो आयत की शेप में आ जाता है। अगर मैं बेटा 50 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 दूनी 100, इसका मतलब 100 मीटर आ गया। आयत का क्षेत्रफल इतना ऐड कर लूं, 3 की 6 से मल्टीप्लाई करूं 3 दूनी 6, 60 मीटर आ गया आयत का क्षेत्रफल। अब देखो कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 दूनी 4, क्योंकि ये हमको माइनस करना पड़ेगा, ये 4 इसमें से माइनस हो गया। 60 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा 56 बचेंगे और 100 में 56 में ऐड कर दूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 156, ठीक है 156। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया वर्ग मीटर, मीटर है वर्ग मीटर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये कर ले बेटा 100 को और 60 को प्लस कर दे तो 160 हो जाएगा और उसमें से 4 माइनस कर दे तो ये 4 माइनस हो जाएंगे बेटा। 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ कितने बचे 5 और यहाँ कितना बचा 1, 156 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, ये रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये आप ये कह दो कि सड़क का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब बेटा इस पर मैं क्या करूं 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, जो भी आपको कहे वो आप उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या निकल के आएगा रुपए निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन थे, 2-3 तरीके के हुए, 3 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चन को अब आप लोग बार बार देख लेना। अब अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब इसके कई बुक से क्वेश्चन लेंगे, हर बुक के क्वेश्चन देखेंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे, जो नवोदय सैनिक स्कूल के हिसाब से ठीक बैठते होंगे, उन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। आप इस वीडियो को बेटा बार बार देखना, खूब अच्छे से देख लेना, जितना हो सके उतना देखना, बहुत अच्छे से ये आपके काम आ जाएगा।